हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको यूपी पुलिस रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस के क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आकृति का दिया गया है। यहाँ पर आकृति का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए आकृति का क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन आपको दिए गए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए त्रिभुज बना है, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है, यहाँ पर आकृति, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ देखें, यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर एक वृत्त जैसा और एक बिल्कुल काला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज देखो यहाँ पर आ गया खिसक के यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला खिसक के यहाँ आ गया देखो इसमें, और ये वाला यहाँ था और इस वाले में काला हो गया एक बार। फिर देखो ये त्रिभुज यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया अगले वाले में। ये वाला वृत्त यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद ये काला था तो एक खाना और आए खिसक गया, यहाँ पर काला हो गया। तो अब देखो कैसे होगा आगे। अब ये वाला त्रिभुज देखो ऐसे खिसक के आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा वृत्त इस टाइप से बन गया। और खाना कैसे काला हुआ, यहाँ पर एक काला था तो अब की बार ये वाला हो जाएगा ऐसे, ये वाला बिल्कुल डार्क, ठीक है। ये वाला ऐसा आंसर हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। किस में? ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आकृति का है, इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इसमें वृत्त बना है, यहाँ पर त्रिभुज बना है, यहाँ चतुर्भुज बना है, यानी वर्ग भी बना है मान लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र थे सभी ऐसे हुए हैं। पहले देखो ये जो बीच का चित्र था ना, बीच का चित्र यहाँ आ गया पहले ऐसे ऐसे में, पहले था खड़ी में और ऐसे आ गया अब तिरछे में, ठीक है, ऐसे ऐसे में, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ बीच में आ गया और ये वाला जो था वो आधा हो गया। कहने का मतलब है ये जो सबसे नीचे था वो बीच में आ गया है, ठीक। तो अब देखो ऐसा ऑप्शन हमें देखना है, तो ये सबसे नीचे वाली आकृति जो है वो कहाँ आई थी, नीचे वाली देखो बीच में आई। तो ये वाली आकृति ऐसे में होगी लेकिन बीच में, ठीक है, इतना तो पता है। तो अगर ऐसे में कोई आकृति एक यहाँ होगी और एक आकृति यहाँ होगी, तो वृत्त वाला जो है बीच में आ गया है, तो यही ऑप्शन एक है। उनमें चारों में से देखना है कौन सा ऑप्शन है, वही है। वैसे सब करोगे तो ऑप्शन बन नहीं पा रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हमें देखना है। इस टाइप से अगर देखोगे तो एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ए है, वही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 110 नंबर। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। यानी एक छवि दी गई है, उसमें न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। अगर रेखाएं ज्ञात करने हों कि कम से कम कितनी रेखाएं हैं, तो करेंगे क्या, जो आकृति दी गई है उस आकृति को ही बना लेते हैं। तो देखो आकृति कैसी दी गई है वही आकृति बनाएंगे। और पहले देखिए यहाँ पर देखिए एक लाइन है, यहाँ पर एक, फिर दो, फिर यहाँ से आया है 3, है ना, फिर ऐसे 4, फिर 5 और एक 6, यहाँ से जो लाइन थी 7 हो गई, ठीक है ना। 7 के बाद फिर और एक लाइन बनी है ऐसी, एक 8 और एक 9। उसके बाद और आगे देखेंगे 9 के बाद और कहीं दिख रहा है 9 9 9 9 और एक ये वाली लाइन 10 ये बनी है और एक 11। चित्र कंप्लीट हो गया। चित्र कंप्लीट हो गया तो कितनी गिनने में आ गई, 11। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर देखेंगे किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी ही आंसर हो जाएगा। 11 इसमें रेखाएं होंगी, ठीक है। न्यूनतम रेखाएं कितनी होंगी, 11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन भी आकृति का है, ठीक है। तो देखेंगे इसको भी कैसे करना है। आकृति यानी ये आकृति का है, ये दर्पण प्रतिबिंब का, तो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। चेक करेंगे इसको कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दर्पण रखा है एम एन पर। तो हम इस आकृति को देखेंगे किस तरीके की बनेगी, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे किस ऑप्शन में आ जाएगी ये। तो इसको कैसे बनाएंगे वो देखो। यहाँ पर देखिए दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऐसा, इसको पलट देंगे, ऐसी आकृति दी गई है यहाँ पर,
इस टाइप से, ठीक है ना। तो देखिए ये वाली जो चीज़ होगी वो ऐसे पलट के आ जाएगी, यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगी पलट के। ये जो लाइन थी वो ऐसी आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला देखो कैसे बनेगा, ये वाला इधर आ जाएगा यहाँ पर, पहले यहाँ था इधर, अब यहाँ आ जाएगा थोड़ा, ठीक। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसी आकृति बन जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरफ थी तो इस तरफ बन जाएगी ऐसी, ठीक। ये आकृति ऐसे बनेगी। और आगे देखो कैसे बनेगा, ये वाला जो चित्र है, ये वाली जो लाइन है वो लाइन ऐसे बन जाएगी, कैसे करके, ऐसे, ठीक है। बिल्कुल कोने में नहीं है लेकिन थोड़ा इधर है, तो यहाँ पर देखो ऐसे बन जाएगी। तो ये वाला चित्र बनेगा। ये वाला चित्र जैसे ही बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब तो किस ऑप्शन में दिया गया तो वो ऑप्शन भी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। ये भी आकृति का क्वेश्चन है, लगातार दिए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी पुलिस का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, कहने के लिए सिलेबस में दिया जाता है कि 37 क्वेश्चन रीडिंग के आएंगे, लेकिन आते कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन लगभग 55-56 आते हैं, यानी कि आधा पेपर जो होता है वो रीजनिंग ही आती है उसमें पुलिस में, ये ध्यान रखना। बता देते लोग 37 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप पेपर उठाकर देखोगे कभी तो उसमें आप ढूंढोगे क्वेश्चन तो 37 क्वेश्चन नहीं, लगभग 55-56 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हुए हैं। तो समझ लो रीजनिंग का कितना वेटेज है इसमें। रीजनिंग अगर अच्छे से कर ली तो समझ लो पेपर पास हो जाएगा। आधा पेपर रीजनिंग का ही आता है, देख लेना पेपर उठा करके। तो चलिए अब क्वेश्चन ये आ गया आकृति का। आकृति के लगभग 8-10 क्वेश्चन आती है, तो आकृति क्वेश्चन चलो ये वाला देखते हैं। इसमें यहाँ देखो ऐसे इसको ये कागज़ लिया गया, इसको इस तरीके से मोड़ दिया गया, इसने आधा, फिर उसके बाद इतना मोड़ने के बाद और इतना मोड़ दिया गया, इतना बचा, इसके बाद इतना मोड़ दिया गया है, ठीक है। इसमें त्रिभुज जब कटेगा, इतना मोड़ने के बाद ये त्रिभुज काटना है, इसमें से त्रिभुज जैसा यहाँ पर एक और एक वृत्त ये वाला। तो जब ये कटेगा तो बनेगा कैसे, वो हमें देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो उनमें से हमें देखना है अब कैसे बनेगी आकृति खोलने के बाद, तो वो हम देखेंगे। क्या देखो, जब इसको खोलेंगे तो पहले तो ये आकृति बनी थी, यहाँ पर देखो ये वाला, ठीक है, वृत्त बनेगा। जिसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक वृत्त बनेगा ऐसा। ये त्रिभुज बना था, त्रिभुज तो हम बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसको खोलेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन जाएगा। ये त्रिभुज देखो कैसा बनेगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे, ठीक। फिर एक वृत्त यहाँ पर भी बन जाएगा, एक वृत्त यहाँ पर भी बन जाएगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर एक वृत्त यहाँ पर भी बनेगा, जब पूरा खुलता है ना। अब देखो इसको पहले कर लेते हैं, ये वाला देखो एक त्रिभुज ऐसा बनेगा, यहाँ खुल जाएगा तो एक त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना हमें, जैसा ये यहाँ पर बना हुआ है वैसा ही यहाँ पर बन जाएगा। देखो त्रिभुज एक यहाँ बन जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा, इस टाइप से बनेगा त्रिभुज। एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, और जो वृत्त है एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। अब देखो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस टाइप से चित्र बना हुआ है और बन के आएगा कागज़ खोलने के बाद। तो देखिए किस ऑप्शन में ये दिया गया है, सी, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। देख लेंगे, सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो चलिए देखते हैं उसको। इसमें लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा, और शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। सब अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार रखना है। तो देखना है हमें, यहाँ पर देखेंगे PREV, यानी देखो PRE तीनों में, चारों में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो V है, तो देखो V इसमें है, T इसमें है, तो V इसमें है, T इसमें। तो सबसे पहले आता कौन सा है, V और T में सबसे पहले कौन आता है, T आता है। तो देखो V वाला तो कैंसिल ये हो गया, ठीक है, और V किस में है, V वाला ये कैंसिल हो गया, तो बचा T इसमें और T इसमें है, ठीक है। तो इनमें से अब देखेंगे, इनके बाद यहाँ T है, यहाँ पर T है अंगली अक्षर में, यहाँ पर E है, तो E पहले आता है या T पहले आता है, E पहले आता है। तो ये वाला भी कट गया। सबसे पहले कौन आ गया, ये वाला। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ये वाला। तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही वाला शब्द जिस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर अब 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे तो उसमें क्या कहा गया है वो देखना है।
क्वेश्चन नंबर 58 में कथन और तर्क दिया गया है, कथन दिया गया है और तर्क दिए गए हैं 2, पहला और दूसरा। ठीक है, तो देखेंगे कथन में क्या कहा गया, आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कथन में कहा गया है, क्या सरकारी स्कूल में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। तो सरकारी स्कूल में मान लीजिए प्राइमरी होता है, उसमें दोपहर में खाना दिया जाता है खाने के लिए, तो वो बताया गया क्या ये बंद कर देना चाहिए। देखो तर्क दिया गया है फर्स्ट, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। ठीक है ना, तर्क फर्स्ट दिया गया है। तो क्या ये हम सोच सकते हैं बात, हाँ ये बात सही है कि नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि जो वंचित बच्चे हैं उन्हें एक समय का भोजन भी खाने को मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है। तो तर्क कहीं ना कहीं फर्स्ट अच्छा है, मजबूत है। सेकंड देखेंगे तर्क 2, हाँ यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्या स्कूल में जाने के लिए गलत भावना प्रकट करता है या गलत प्रोत्साहन करता है, नहीं करता है, कोई गलत नहीं करता, इसका मतलब सेकंड गलत है। तो हमें ऑप्शन में देखना है, फर्स्ट वाला केवल सही है। तो देखेंगे ए ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ए ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट सही है, केवल ए ऑप्शन दिया गया है जिसमें ही फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 58 के बाद देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो ये भी दिया गया कथन और निष्कर्ष का। तो देखिए कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिए गए हैं। कथन फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। क्या कहा गया है, सभी छात्र, क्या दिया है कि सभी और लगा के दिया गया है। ठीक है, तो देखो कथन 2 दिया गया दूसरा, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, यानी एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है तो हो सकता है कि दूसरी कक्षा का होगा, क्योंकि कथन फर्स्ट में दिया गया है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। जब सभी सब जोड़ दिया तो सबका मतलब सभी होंगे। और सेकंड कथन सेकंड दिया गया है, उसमें कहा गया है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, तीव्र बुद्धि का नहीं है, इसका मतलब वो कक्षा का नहीं होगा। तो देखो निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया, उसमें देखना हमें क्या है, इसमें कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। तो देखो कुछ छात्र क्या तीव्र बुद्धि के नहीं है, गलत, सभी छात्र बताया गया ऊपर वाले में। ठीक है, और देखो निष्कर्ष सेकंड। अब देखो निष्कर्ष जो फर्स्ट है, ठीक है ना, वो कैसा हो गया, गलत। अब सेकंड निष्कर्ष देखेंगे, सेकंड निष्कर्ष कैसा है उसको देखेंगे हम। सेकंड कहा गया है एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसके बारे में क्या है, उसमें तो दिया ही नहीं है कड़ी मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कुछ भी, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड देखो निष्कर्ष थर्ड, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। अब ये बात सही है, क्योंकि फर्स्ट कथन में दिया गया था सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, सेकंड में दिया गया एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, इसका मतलब एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो निष्कर्ष थर्ड दिया गया एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है, इसका मतलब थर्ड जो निष्कर्ष है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, उस कक्षा का एक्स जो छात्र है वो नहीं है। तो देखो किस ऑप्शन में दिया गया, थर्ड सी ऑप्शन में दिया गया, केवल सी ऑप्शन में दिया गया, तो यही वाला आंसर सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड आंसर करता है, तीसरा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, ये कहा गया है। तो एक एक करके चेक कर लेंगे ऑप्शन से। अब देखो ए ऑप्शन में दिया है ब्लैंक, BLEN की, तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, इसमें ए आता है, जबकि दिया है सबसे पहले बी, फिर दिया है एल, तब दिया है ए। इसका मतलब देखो ये लिखा है, ध्यान से समझना, BLEN की। कहा गया अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दों को देखना है। क्या कहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, ये बताया नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसमें तो ए आता है, तो सबसे पहले दे रखा है बी, इसका मतलब ये नहीं आता, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। यही अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है, बाकी की ऑप्शन बी, सी और डी है। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख